हाँ भाई, सभी बच्चों को राधे राधे। सब बच्चे सुनिए, हम बात कर रहे थे जो पार्शियल डिफरेंशियल की, ठीक है भाई। तो पार्शियल डिफरेंशियल में अपनी संडे की छुट्टी रही थी और सैटरडे को जो क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर ये देखा था हमने कि किस तरह से हम जैसे x और y का फंक्शन था और x और y किस पर डिपेंड था, t पर डिपेंड था, तो किस तरह से हम dy बाई dt मतलब जैसे du बाई dt वगैरह ज्ञात कर रहे थे। क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। लाओ देखिए, आप लोगों के सामने देखिए एक एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं। एक कंसेप्ट है, पहले तो उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अपन, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था, याद हो तो, एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखें। एक फॉर्मूला प्रमेय थी जिसे यूज कर रहे हैं अपन। थ्योरम क्या थी कि यदि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या कहलाएगा। यदि आपको डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। क्लियर सी बात है। मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट इस एक्सरसाइज को मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था उस टाइम लिखाया था। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, सी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये फॉर्मूला होता है। देखिए सभी बच्चे, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं और ध्यान देते हैं। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन है, इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। पहले तो देखिए स्टार्टिंग में आपका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या दे दिया, फाई वाई जेड इक्वल टू 0। आपसे कह दिया गया कि देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड बाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डेल फाई बाय डेल वाई। बोलिए भाई, ये आपको सिद्ध करना है। सब बच्चे देखेंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कहीं कोई कठिन नहीं है, ध्यान रखना। देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे अपन। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आप लोगों के पास जो फंक्शन है उसकी बात करो। फंक्शन जो है वो क्या है वो सुनिए। फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। एक बात बताओ, इससे यदि डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए तो आप जानते हो क्या फॉर्मूला था, याद करो। डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए तो फॉर्मूला था माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये विशेष रूप से ध्यान रखो, एक्स के सापेक्ष और फिर वाई के सापेक्ष ध्यान देंगे आप लोग। इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट डाल दी। दूसरा जो फंक्शन दे रखा था उसे पढ़ें। दूसरा जो फंक्शन था वो था एंड फाई वाई कोमा जेड इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी वाई, द्वितीय का पहले के सापेक्ष क्या था, माइनस के डेल फाई बाय डेल वाई अपॉन डेल फाई बाय डेल जेड। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखो आप लोग कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, समझे, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी। देखो एफ ऑफ एक्स वाई है तो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। यदि मैं बात करूं वाई जेड तो डी जेड बाई डी वाई का फॉर्मूला होगा माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई अपॉन डेल फाई बाई डेल जेड। क्लियर है। अब एक बात बताइए आप लोग, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध पर चलिए। सिद्ध आपको करना है डी जेड बाई डी एक्स की टर्म चाहिए अपन को। अब डी जेड बाई डी एक्स की टर्म चाहिए ना, तो सुनो, डी वाई कैंसिल होना चाहिए, तो क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर दिया, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। जब LHS मल्टीप्लाई किया तो देखिए डी जेड अपॉन डी वाई डॉट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, आप खुद देखिए इसका मान है माइनस के डेल फाई बाय डेल वाई अपॉन डेल फाई बाय डेल जेड। दूसरा मान है माइनस के डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। है कि नहीं है, बताइए। LHS के साथ मल्टीप्लाई होगी, RHS के साथ मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है ये वाला इससे चला गया तो क्या बन गया, यहाँ तो डी जेड बाई डी एक्स बन गया।
इधर ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ऊपर हो गया डेल फाई बाय डेल वाई डॉट डेल एफ बाय डेल एक्स, नीचे क्या हो गया डेल फाई बाय डेल जेड एंड डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई। दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ? आपने इसको वज्र गुणन कर दिया, इसको क्या कर दिया आपने वज्र गुणन कर दिया, इधर भेज दिया, तो आपके सामने जो प्रूफ हुआ है वो देखिए क्या आया है, डेल फाई बाय डेल जेड एंड डेल एफ बाय डेल वाई एंड डी जेड बाय डी एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया डेल फाई बाय डेल वाई डॉट डेल एफ बाय डेल एक्स। मेरे हिसाब से आपको यही सिद्ध करना था। देखो आप उस प्रूफ के अंदर देखिए और इसके अंदर देखिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा बताओ पहले तो आप लोग। इस प्रूफ में और इसमें दोनों में प्रूफ में एक ही बात है ना, देख ला कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ आपने कंसेप्ट कौन सा यूज किया है? जो थ्योरम आप लिख रहे थे उसका आपने फॉर्मूला यूज किया, जो थ्योरम थी उसका जो प्रूफ था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया है, डी वो बाई डी एक्स इक्वल टू ये होता है। क्लियर है बिल्कुल? आप देख सकते हो। बताइए ऐसा ही मैं क्वेश्चन यदि दूसरा लेता हूं, पहले इसको एक काम कीजिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आज इस टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे अपन, जो जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं वो पूरे के पूरे अपन कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। हर चीज़ देखो इम्पोर्टेंट होती है, बस शर्त है कि आप लोग कितना समझते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक एग्जांपल है इसका 10वां, वो करते हैं अपन, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के। और ध्यान रखें जिसे भी कंप्लीट कोर्स लेना है वो कांटेक्ट ज़रूर करें। क्योंकि इस यूनिट के बाद में आपको कंप्लीट कोर्स लेने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा, ध्यान रखना। YouTube पर फ्री केवल एक ही कोर्स चल रहा है, वो चल रहा है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स। थोड़ा स्पीड रखा करो लिखने में। देखिए यहां ध्यान देंगे, एग्जाम्पल नंबर 10, ये क्या कहता है, इफ y की पावर x प्लस x की पावर y बराबर c, तो आपको क्या सिद्ध करना है भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी व बाई डी एक्स। आपको करना क्या है, आपको डी व बाई डी एक्स की वैल्यू याद करनी है, सिंपल सी बात यह है। देखो सब बच्चे, इसको सोल्व करने से पहले विशेष रूप से ये बात ध्यान रखें, बड़े सावधानी से सोल्व करना है क्वेश्चन को। देखो सोल्व करते हैं हम, तो सबसे पहले तो देखो दिया हुआ है, गिवन है y की पावर x प्लस x की पावर y इक्वल टू c। इक्वेशन डाल दिया मैंने, जैसे इसको इधर ले लो या तो फंक्शन को, जो फंक्शन बन गया आपका वो क्या बन गया, फंक्शन बन गया y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस c बराबर क्या है 0।
यही तो फंक्शन है आपका, बोलो। अरे सी को इधर ले आया मैं, तो आप बताइए फंक्शन जो बन रहा है वो 0 के बराबर है कि नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं, माइनस का। आप देखिए, आपको निकालना क्या है, फंक्शन क्या बन गया आपका, एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है, और वो क्या है अपना y की पावर x प्लस x की पावर y माइनस सी। आप जानते हो आपको डी व बाई डी एक्स चाहिए, आपके पास फॉर्मूला होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो। दिक्कत है क्या बच्चे? क्लियर है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, कि ये चीज़ है, ये दोनों मान निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? मुझे करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 का, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x एंड वी गेट। बताइए आप लोग, बताइए मेरे को, इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स करोगे तो सुनो, f का मान रखो डेल बाई डेल एक्स, f का मान क्या है y की पावर x प्लस x की पावर y माइनस सी, यही है ना? एक बात बताओ बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिखता है लेकिन है नहीं ये, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू वाई की पावर x है ना, y की पावर x है तो डेल बाई डेल एक्स y की पावर x का करेंगे प्लस डेल बाई डेल एक्स x की पावर y, अलग अलग हो जाता है ना डिफरेंशियल। बच्चों देखें, आप जानते हो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट तो क्या हो गया 0। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे आ जाइए कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, एक बात बताओ, y की पावर x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो y क्या है कांस्टेंट, तो a की पावर x नहीं हो गया क्या, और a की पावर x का पड़ा होगा y की पावर x log y बेस e में चल रहा है ना, ठीक है, प्लस, लेकिन अब इसकी बात करूं तो मैं x की पावर n है, इसका मतलब n x की पावर n माइनस 1। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ज़्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हो तो याद करो, d पढ़ा था जब 12th में, और a की पावर x का अवकलन पढ़ा था, तो ये पढ़ा था a की पावर x log a पढ़ा था आपने, याद है थोड़ा सा? a की पावर x का डिफरेंशियल क्या पढ़ा था, a की पावर x log a पढ़ा था ना, तो उसी फॉर्मूले को हमने यूज कर लिया यहाँ पर। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि आराम से आपको क्लियर हो गया ये। अब देखो, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, अगेन किसका डिफरेंशिएट, किसका भाई, फर्स्ट का, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू चेंज कर दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, एंड वी हैव, बताओ डेल एफ अपॉन डेल y बराबर, इधर आ जाइए, अब y की पावर x है, इसका मतलब y की पावर n है ना, तो देखो y की पावर n, तो x y की पावर x माइनस 1 प्लस, अब x कांस्टेंट है तो क्या आ गया, x की पावर y log x, इक्वेशन नंबर 4। बताओ कितनी, 4 ही है, वो 3 है। मिल गई होगी आपको बात। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण नंबर 3 और 4 का मान समीकरण 2 में रखना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा 4 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। जैसे ही रखेंगे तो देखिए क्या आता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो समीकरण नंबर ये रहा, डेल अपॉन डेल एक्स ये रहा, तो देखिए बच्चे, ये मान कहाँ रखूंगा, ये मान रखूंगा माइनस बाहर, और ये रख दिया y की पावर x log y एंड प्लस x, मतलब कैसी कैसी बातें आ जाती दिमाग में, y की पावर x log y प्लस के y
एक्स वाई माइनस 1, बोलो। और अब बट्टे में क्या रहेगा, बट्टे में रहेगा मजला ब्रैकेट एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई। ये आंसर आ गए आप, बताइए। कंसेप्ट वही यूज कर रहे हो जो आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था याद करो, अभी आपको मैंने बताया था, याद कीजिए। फॉर्मूला था आपका जो यूज किया था आपने, वो यूज किया था डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई यूज कर रहे हो, तो इसमें भी वही यूज किया और अगले वाले क्वेश्चन में भी देखो आप वही फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन कंप्लीट करेंगे। इसे भी नोट करें, सब बच्चे नोट करें भाई, बड़े आराम से तरीके से। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर अपन लेंगे, एग्जाम्पल हो गए इस टाइप के। इसके बाद क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, तब इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे हमारे। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस केवल आपको समझने की ज़रूरत है और पढ़ना तो है ही है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोगों ने 1 से 5 तक कर लिए क्वेश्चन? हाँ भाई, 1 से 5, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 से 5 तक क्वेश्चन किए? 5 में बता रहे हैं। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो, नोट कर लीजिए इसको और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ जाएगी आपको। एग्ज़ाम बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप सोचो कि बहुत ही दूर है, आप धीरे धीरे भी पढ़ोगे तो भी आप ये मानो कि आपका टाइम पता नहीं कब निकल जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ाई करो। देखो आगे की क्लासें आपकी मिस नहीं हो, इसलिए आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर ले, ध्यान रखना, जिससे आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ पाओ। और बहुत मिनिमम चार्ज रहेगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। फिफ्थ का ए पूछ रहे हो आप, ठीक है ना। फिफ्थ का ए अपन सोल्व करते हैं। पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन में लिखता हूँ इसमें, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड आपको दे दिया फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। आपको जो सिद्ध करना है वो मैं लिख दूंगा, पहले यहाँ ध्यान दोगे। इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया। समीकरण 1 से मैं बात करूँ, थोड़ा सा देख लो आप। इसे dy/dx निकालूंगा ना बच्चों, क्या लिखूंगा फॉर्मूले में, समझ गए होंगे आप लोग। है क्या कोई दिक्कत? आगे चलिए भाई, सब बच्चे देखिए। समीकरण नंबर किससे? 2 से। आप लोगों ने देखा होगा कि dy/dx इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ की जगह फाई आ जाएगा, बट्टे में डेल फाई बाय डेल वाई। आपको पता है LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी कि नहीं होगी बताइए। यदि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगी। क्या लिखूंगा मैं, समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण 4 से स्पष्ट है कि
क्या स्पष्ट है कि माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे में डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल फाई बाय माइनस के अपॉन डेल एक्स बटे में डेल फाई बाय डेल वाई, माइनस से माइनस कट गया, वजूड़न कर दिया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल फाई बाय डेल एक्स। बताइए, यही सिद्ध करना था आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देख सकते हो आप। आपने डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात किया, इसका डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात किया, दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि एल एच एस बराबर थी तो आर एच एस भी बराबर है, तो आराम से सोल्व हो गया, कोई समस्या ही नहीं आई। बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि तरीके से आप ध्यान दोगे तो बहुत ही अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें और समझते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। 7वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। इफ लिख देता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 एंड आपके पास क्या दे रख गया यहाँ पर, फाई दे दिया, फाई एक्स कॉमा जेड इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? डेल फाई बाय डेल एक्स डॉट डेल एफ बाय डेल वाई डॉट डी वाई बाय डी जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल फाई बाय डेल जेड। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है भाई। एक बात ध्यान से सुन लो आप क्वेश्चन को और समझ लो। आप लोग यदि तरीके से ध्यान दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो फंक्शन जो दे रखा है उस पर बात करते हैं अपन। देखो बच्चों, सोल्व करते हैं हम। गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक। इससे क्या निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन एंड दूसरा फाई, इससे क्या आएगा? डी जेड बाई डी एक्स बराबर माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स अपॉन डेल फाई बाय डेल जेड। मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए इस पर ध्यान दो, मुझे क्या चाहिए? डी वो बाय डी जेड चाहिए। अब डी वो बाय डी जेड कैसे ज्ञात होगा बताओ? जब मैं डी वो बाय डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स है तो कैसे ज्ञात हो डी वो बाय डी जेड? हम कब ज्ञात होगा? जब ये उल्टा हो जाए। तो क्या किया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर दिया, किसका? इक्वेशन का सेकंड का। अब वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जो आपको पता करना है। देखो, डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ? डी एक्स बाई डी जेड। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया ना? क्लियर है? अब बताओ, इधर से देखो, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे में डेल एफ अपॉन डेल वाई। जब ये वाला भाग लगेगा तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस तो एज इट इज, लेकिन ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों आपको? क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, यहां क्या रह गया? ये माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो। यही आपको सिद्ध करना था। बताओ, आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। बताइए कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को नोट करें आप।
वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे टॉपिक को अच्छे से, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तरीके से आपको ध्यान देना है और समझना है। अब आपकी प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 5वीं का फर्स्ट पूछ रहे हो आप, उसको ले लेते हैं और समझते हैं। देखिए 5th सी चल रही है हमारी, और उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। 5th सी के अंदर देखिए, 5th सी में हम जो चल रहे थे, उस 5th सी के अंदर आप पूछ रहे हो, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पूछ रहे हो 5 और 5 का ए। वो क्या कह रहा है सुनिए, कि z किसका फंक्शन है। z जो है वो x, y का फलन है। साथ में आपको दे रखा है कि x बराबर तो क्या है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, एंड जो y दे रखा है वो क्या दे रखा है, e की पावर माइनस u एंड माइनस e की पावर v, ये दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। फिर कह रहा है ये आपसे कि देन प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सुनो, पहले सोल्व करते हैं। पहले तो सोल्व किया हमने। देखिए हम क्या निकाल ले, हम z का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, और ये गलत लिखा है, एक बार प्रूफ में जो लिखी हुई टर्म गलत है। सुनो ध्यान से, इधर u है, इधर क्या है, ये वाली टर्म गलत लिख दी अपन ने। ये है डेल z बाई डेल u माइनस डेल z बाई डेल v, ये है। ठीक है भाई, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, सुनिए ध्यान से। सुनो, मैं बात करूं यहां पर, गिवन क्या है, z, किधर ध्यान देंगे, डेल एक्स बाई डेल यू, इसका u के सापेक्ष, ये 0 ओनली क्या आएगा। ठीक, सुनो, इसका u के सापेक्ष, x किसका फंक्शन है, u और v का, तो u के सापेक्ष करोगे तो ये चला गया, e की पावर का e की पावर होता है, तो e की पावर u। आगे बढ़ो, डेल y बाय डेल u, ये तो 0 में चला गया, ये क्या आ जाएगा, माइनस का। बताओ, इसे डाल दिया समीकरण नंबर अपन ने 2। बोलो, सुनो, एक तो इसका मान रखा आपने, देखो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हम बात करें तो डेल एक्स बाय डेल यू और डेल वाई बाय डेल यू, इन दोनों का मान आपने कहाँ से रख दिया, वहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल वाई बाय डेल यू ज्ञात कर सकते हो। या मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, वो सुनिए, ये x था e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, इसको लिख दिया डेल एक्स अपॉन डेल यू, मान क्या आ गया, e की पावर u, एंड आपके पास आ गया डेल एक्स अपॉन डेल v, इसका मान आ गया माइनस e की पावर माइनस v। ठीक, और एंड आपकी दूसरी इक्वेशन है y बराबर e की पावर माइनस यू माइनस e की पावर v, तो डेल y बाय डेल u वो आ गया माइनस के e की पावर माइनस यू।
एंड डेल वाई बाय डेल वी वो आ गया माइनस ई की पावर वी। अब ये मान जहाँ भी काम आएंगे वो हम ले लेंगे, ठीक है भाई। अब आप सुनो, ये तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए बताओ ना, अब मुझे चाहिए डेल जेड बाई डेल वी। कैसे लिखूंगा, डेल जेड बाई डेल यू डॉट डेल यू बाय, कैसे लिख रहे हैं बताओ, लिखते लिखते भी पागल बन रहे हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल वी, फिर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाय डेल वी। तो बताओ डेल जेड बाई डेल वी इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल वी कहाँ दिख रहा है, ये रहा माइनस ई की पावर माइनस वी, डेल जेड बाई डेल एक्स रह गया। फिर डेल वाई बाई डेल वी कहाँ है, ये रहा माइनस ई की पावर वी एंड डेल जेड बाई डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3 डाल दी। किसी बच्चे को आपत्ति है क्या, पहले बात बता दो। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, आप करोगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसमें सेकंड में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी इक्वल टू, बताओ डेल जेड बाई डेल यू क्या है, ये रहा ई की पावर यू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस, एक सेकेंड देखो ई की पावर यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस ई की पावर माइनस यू डेल जेड बाय डेल वाई, दिख रहा होगा। इधर से आ जाओ, माइनस का चिन्ह ई की पावर माइनस के माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स, फिर माइनस ई की पावर वी डेल जेड बाय डेल वाई। बताओ बच्चों, अब बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी, पहले यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल जेड बाई डेल यू डेल जेड बाई डेल वी इक्वल टू, बताओ ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस वी एंड डेल जेड बाई डेल एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो देखो क्या बना प्लस, देखो प्रूफ में माइनस ही है बीच में, तो मैंने इसको माइनस ही रख लिया, प्रूफ के अकॉर्डिंग फिर चेंज करना पड़ेगा। तो सुनो, मैंने माइनस बार लिया, तो बताओ माइनस बार लूँगा तो ये तो क्या बन गया, सुनो ध्यान से तसल्ली से, ई की पावर माइनस यू माइनस ले लिया तो माइनस ई की पावर वी हो गया और डेल जेड बाई डेल वाई कॉमन आ गया। आप खुद नोट करके देखो, थोड़ा सा समझ के देखो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग देखो कि आपको जो x का और y का जो मान दे रखा है वो ढंग से देखो, आपको दिख गया होगा ये तो x है और ये y है। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया आपका कि डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। यही तो आपको प्रूफ करना था, बताइए। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका सिद्ध हो गया, जो आपका था पूछ रहा था कि भाई आप ये सिद्ध कीजिए डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी इक्वल टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत है इसके अंदर बताइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने सोल्व किए, ठीक है बिल्कुल। अब इसके अंदर आप सुनिए ध्यान से, एक से लेके 8 मतलब 7 क्वेश्चन तक आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें से जो भी हो जाए वो अच्छी बात है, जो नहीं हो तो आप पूछना। और इधर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो सुन लो, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैंने करवा दिया, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हो। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं मैं तो 2 आराम से हो रहा है। 2 में क्या है, सिंपल आपने यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिंपल जो इक्वेशन दे रखी है उससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। 2 के जैसे ही आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 4 है, जैसा 2 एग्जाम्पल है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम पैटर्न पर है, तो इसे भी आप ट्राई करोगे। और इसके बाद हम जो बात करेंगे कल आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, कल अपन आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे। और आगे से जैसे ही अपने YouTube से क्लास अलग से जाएगी उसके बाद
ध्यान रखें, क्लास का टाइम भी बढ़ेगा, साथ में क्लास जो रहेगी वो लाइव रहेगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। और प्रत्येक वीडियो को जब देखने आपको लगे कि मैंने कुछ आपको लोगों के लिए बेनिफिट किया है या आप लोग उसमें समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कैसा लगा इसका भी कमेंट करें। थैंक यू।